नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो आज मैं आपको वर्णमाला के अंतर्गत सिखाने जा रही हूँ मुहावरे। तो जी मुहावरे का विषय है ना, मुहावरों का, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है क्योंकि इन मुहावरों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को क्या बनाते हैं, सजीव बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा शब्द मैं यूज़ करूँ ना तो रोचक बनाते हैं। तो मुहावरे कैसे रोचक बनाते हैं? मुहावरे आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, कोई नया विषय नहीं है। मुहावरे तो हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते ही हैं। आप लोगों ने भी मुहावरे अपनी दादी, नानी और अपनी माताजी को, पिताजी को मुहावरों का प्रयोग करते हुए देखा होगा कि कितने सारे वो मुहावरे बातों बातों में प्रयोग कर लेते हैं। तो कई मुहावरे जो हम समझते हैं वो समझ जाते हैं और कई बार तो हम बात को जान ही नहीं पाते कि वो हमारी अच्छाई कर रहे हैं या वो बुराई कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं। मतलब बातों बातों में वो अपनी बात को कह जाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हम लोग? क्योंकि उनके वो जो कहते हैं वो शब्द तो कुछ और होते हैं मगर उनका अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ कुछ और ही निकलता है। यानी कि शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। जैसे एक उदाहरण दूं, पेट में चूहे कूदना, ये एक मुहावरा है। तो क्या भाई वाकई आप लोगों के पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं, चूहे कूदना मुहावरा है। मतलब क्या होता है इसका? पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना, बहुत तेज भूख लग रही है। तो ये हुआ हमारा मुहावरा। तो अर्थ कुछ और है। तो आज मैं आपको मुहावरे कराऊंगी आपका समय बचाने के लिए। पहले से ही मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो मैंने लिखी हैं। तो मुहावरा हमारा क्या होता है? सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह को पहले तो मुहावरा कहते हैं। यानी कि इनका सामान्य अर्थ नहीं होता, इनका अर्थ ही विशेष होता है ना। इन्हें हम भाषा को सजीव, प्रभावशाली व सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे हमारी भाषा क्या होती है? सुंदर बन जाती है, रोचक बन जाती है। तो ये जो मुहावरे हैं ये क्या होते हैं? विशेष कथन होते हैं, एक विशेष बात होती है। सुनने वाले को भी मज़ा आता है, बोलने वाले को तो खैर आता ही आता है। ये वाक्य के अंश होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये पूरा वाक्य नहीं होता, संपूर्ण वाक्य नहीं होते, कुछ शब्दों का समूह होता है। यानी कि वाक्य के अंश होते हैं, इन्हें वाक्यांश भी कह सकते हैं। ये वाक्यों के अंश होते हैं, कुछ शब्दों का समूह होता है। तो ये हमारी भाषा को बनाते हैं एकदम रोचक। तो कुछ मुहावरे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं। चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना कैसे? मतलब जैसे मेरा चेहरा अभी खिला हुआ है। चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना, है ना, बहुत प्रसन्न होना, खुश होना। जब चेहरा खिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। दूसरा मुहावरा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना कहते हैं ना, ठेंगा दिखा दिया, यानी कि आपने किसी काम के लिए मना कर दिया। काम के लिए मना करना, अंगूठा दिखाना। अच्छा, एक अंगूठा दिखाना ये भी होता है थम्स अप। तो यहाँ ये थम्स अप नहीं है, ये क्या है? ऐसे वाला हिलता हुआ अंगूठा दिखाना, काम के लिए मना करना। आंखों में चमक आना। आंखों की भाई अपनी भाषा होती है, समझने वाले चाहिए। तो आंखें भी बोलती हैं। तो आंखों में चमक आना यानी कि आंखों में भी आपकी आंखें बोलती हैं। आपकी आंखें बताते हैं कि आप खुश हैं या आप दुखी हैं। तो आंखों में चमक आना, जब आप खुश होते हैं तो आंखों में आपके एक अलग सा तेज आ जाता है, अलग तरह की चमक आ जाती है। तो आंखों में चमक आना, खुश होना। कान पकड़ना। कान पकड़ना, ये कान उठक बैठक लगाना नहीं, कान पकड़ना मतलब माफ़ी मांगना। तो जब कान पकड़े तो सॉरी, माफ़ी मांगी जा रही है। 9, 2, 11 होना। 9 और 2 को जोड़ें, प्लस करें तो वो 11 ही होते हैं, मगर यहाँ पे जोड़ नहीं है। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9, 2, 11 हो गया, है ना। अध्यापक को देखते ही बच्चा 9, 2, 11 हो जाते हैं बच्चे। 9, 2, 11, अरे हिंदी की क्लास है तो हिंदी की क्लास भैया बोरिंग नहीं होती। आजकल हिंदी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ें। 4 चांद लगना। तो क्या 4 चांद वाकई 4 चांद लगते हैं? नहीं, चांद तो एक ही है ना। चांद एक ही है, चाहे वो ईद का चांद हो या करवा चौथ का चांद हो, चांद एक ही होता है। तो 4 चांद का मतलब यहाँ पर है और सुंदरता बढ़ाना, कि आपने तो हमारे घर आकर 4 चांद लगा दिए, यानी कि हमारे घर की शोभा बढ़ा दी। आपने पार्टी में आके 4 चांद लगा दिए। तो इस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं। पेट में चूहे कूदना, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो पेट में हमारे वाकई चूहे नहीं कूदते। पेट में चूहे कूदना मतलब
भूख लगना। और बहुत ज़्यादा ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मम्मा भूख लगी है जल्दी से खाना ले आओ, मम्मा पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है ना, तो चूहे कूदना, भूख लगना। कान पर जू ना रेंगना, जू ना रेंगना मतलब, अब यहाँ पे जू ना रेंगना, जू असली वाली जू नहीं, जू ना रेंगने का मतलब होता है किसी बात का असर ही नहीं होता, कि सामने वाले व्यक्ति पर तो कितना भी कह दें कोई बात का असर ही नहीं होता। ज़्यादातर अध्यापक, घर में माएँ ये मुहावरा प्रयोग करते हैं कि देखो कितना भी समझा लो, इनके कान पे तो ना जू तक नहीं रेंगती। तो ये होते हैं मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं कि लोग अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ कह देते हैं, कई बार कुछ गुस्सा भी करना होता तो बात कह देते हैं। आपने बहुत सारे मुहावरे अपने घर में अपनी दादी, नानी, है ना, सुने हैं ना मम्मा के मुंह से। तो जैसे मम्मा के बहुत सारे माँ के डायलॉग होते हैं, मैं भी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि भाई पूरा घर सर पे उठा के रखा हुआ है। पूरा घर सर पे उठाना मतलब ये मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रखा है, इतना शोर है, बहुत शोर करना। एक और मुहावरा मम्मी अक्सर बोलती हैं कि इन लोगों ने तो ना मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। नाक में दम करना ये भी मुहावरा है, परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, नाक में दम करना। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो आपने सुने होंगे। तो आप ऐसे मुहावरों की लिस्ट बनाएं कि कौन से मुहावरे हैं जो आप यूज़ करते हैं, या आपने उन मुहावरों को अपने पापा से, माँ, नानी से, दादी से कहते हुए सुना है घर में। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी मुहावरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद को आता नहीं है और आंगन बता दिया टेढ़ा, यानी कि खुद में ही कमी है, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरह के मुहावरे होते हैं। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मुहावरों का प्रयोग आप लोग अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा करें, बच्चों को करना सिखाएं। तो जब आप आम बोलचाल की भाषा में मुहावरे बोलेंगे तो आपके बच्चे सुनेंगे, तो ये एक रोचकता तो भाषा की बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। और जब लेखनी की बात आती है, जहाँ अनुच्छेद लेखन लिखना हो या कहानी लिखनी हो आपके बच्चों को, तो वहाँ पे उन्हें कहें कि कम से कम 2-3 मुहावरों का प्रयोग वो ज़रूर करें। इससे क्या होगा, सामने वाला जब वो कहानी या अनुच्छेद पढ़ेगा ना तो कहेगा अरे वाह, हम क्यों सीखते हैं व्याकरण में ये सारी चीज़ें कि हम पर्यायवाची कर रहे हैं, हम मुहावरे कर रहे हैं, अनेकार्थी कर रहे हैं। हम क्यों सीखते हैं कि हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और हम इनका प्रयोग करना सीखें। तो जब तक आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। तो आप सीखें, अपने व्यवहार में इनका प्रयोग करें और हिंदी भाषा का ज्ञान ऐसे ही हासिल करते रहें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस समय समय पर मिलती रहें और आप लोग ऐसे ही अपना हिंदी व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अलविदा।